बाल मित्रों को भोजन कराया। छपिया में एक दिन घनश्याम अपने बाल मित्रों को साथ में लेकर मीन सरोवर के किनारे खेलने गए। वहाँ खेलते खेलते उन्हें सायंकाल के 4 बज गए। माधव, वेणी, पराग, सुखनंदन आदि सभी मित्रों को बहुत भूख लग गई थी। सभी लोग तुरंत घर जाकर भोजन करना चाहते थे। बाल प्रभु घनश्याम को सभी लोगों के मन की बात की जानकारी हो गई। उन्होंने कहा, क्या आप लोगों को भूख बहुत लगी है? सभी ने एक साथ हाँ कही। घनश्याम बोले, मैं कहूँ वैसा करो तो मैं तुम्हें यहीं भोजन कराऊं। बाल मित्रों ने कहा, हाँ हम तैयार हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, परंतु आपको हमें भोजन कराना पड़ेगा। घनश्याम ने कहा, आज संध्या काल में जब तक सूर्यास्त न हो जाए तब तक खेलने की प्रतिज्ञा कीजिए तो मैं सभी को भोजन कराऊंगा। सभी ने कहा, हाँ हमें स्वीकार है, हम सभी खेलेंगे। उसके पश्चात घनश्याम ने अपना रुमाल खोलकर आम की डाली में बांध दिया। बाद में उन्होंने कहा, कुछ ही देर में मिठाइयाँ इस रुमाल में आ जाएगी। चलो हम थोड़ी देर तक मीन सरोवर में स्नान कर ले। सभी लोग मीन सरोवर पर स्नान करने गए। तालाब के जल में उन्होंने भांति भांति की जल क्रीड़ा की। बहुत समय बीतने पर घनश्याम ने कहा, चलो सभी बाहर निकले, अन्यथा सायंकाल का समय हो जाएगा। विलंब होगा तो बड़े भाई नाराज होंगे। सभी बालक पानी से बाहर निकल आए और अपने अपने वस्त्र बदलकर तैयार हो गए। उसी दौरान मेणीराम ने कहा, घनश्याम आपने तो कहा था कि सभी को मिठाई खिलाएंगे, लाओ मिठाई, हमें बहुत भूख लगी है। घनश्याम ने कहा, आओ चले, आम के पेड़ पर चढ़ जाए, वहीं पर मिठाई रखी है। इतना सुनते ही सभी बाल मित्र दौड़कर आम के वृक्ष के पास आ गए और एक एक करके सभी वृक्ष पर चढ़ गए। घनश्याम ने जिस डाल पर रुमाल रखा था उस डाल पर चढ़कर जब उन्होंने रुमाल में हाथ डाला तो उसमें से मिठाइयाँ निकली। घनश्याम ने ये मिठाइयाँ सभी बाल मित्रों में बांट दी। बाल मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस रुमाल में मिठाई कैसे आई होगी। धीरे धीरे घनश्याम ने सबके मन की बात जान ली। उन्होंने तुरंत ही आज्ञा दी और क्षण मात्र में 8 स्त्रियां हाथ में थाल लेकर आकाश से नीचे उतर आई। वे सभी अष्ट सिद्धियां थी। वे अत्यंत ही सुंदर थी। प्रत्येक के हाथ में सोने का थाल और थाल में 32 प्रकार के पकवान थे और दूसरे हाथ में ठंडे जल से भरे हुए स्वर्ण पात्र थे। सभी बाल मित्रों को पेड़ से नीचे उतारकर बाल प्रभु घनश्याम सभी के साथ गोलाकार पंक्ति में बैठ गए। उसके बाद 8 सिद्धियां घनश्याम के गीत गाते हुए सभी को पकवान और मिठाइयाँ परोसने लगी। तो ये जो चित्र है इसमें हम देख सकते हैं कि घनश्याम और उनके मित्र गोलाकार बैठ गए हैं और सिद्धियाँ उनको मिठाई और पकवान परोस रही हैं। सभी बालकों ने पेट भरकर भोजन ग्रहण किया और ठंडा जल पिया। जब सभी बालक भोजन कर लिए तो अष्ट सिद्धियाँ एक एक करके घनश्याम को प्रणाम करके आकाश मार्ग में अदृश्य हो गई। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था, इसलिए सभी बाल मित्र आनंदमग्न हो नाचते कूदते बाल प्रभु के साथ घर वापस आए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।